नमस्कार। कक्षा 9वीं से हिंदी क्षितिज में पाठ कविता है बच्चे काम पर जा रहे हैं, राजेश जोशी जी की। इसमें पाठ्य पुस्तक के प्रश्न अभ्यास हम करवाने जा रहे हैं। प्रश्न 1 है, कविता की पहली 2 पंक्तियों को पढ़ने तथा विचार करने से आपके मन मस्तिष्क में जो चित्र उभरता है उसे लिखकर व्यक्त कीजिए। इसका उत्तर है, कविता की पहली 2 पंक्तियां इस प्रकार हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं। सुबह सुबह इन्हें पढ़कर मेरे मन मस्तिष्क में चिंता और करुणा का भाव उमड़ता है। करुणा का भाव इस कारण उमड़ता है कि इन बच्चों की खेलने कूदने की उम्र है, किंतु इन्हें भयंकर कोहरे में भी आराम नहीं है। पेट भरने की मजबूरी के कारण ही ये ठंड में सुबह उठे होंगे और न चाहते हुए भी काम पर चल दिए होंगे। चिंता इसलिए उभरी कि इन बच्चों की यह दुर्दशा कब समाप्त होगी, कब समाज बाल मजदूरी से मुक्ति पाएगा, परंतु कोई समाधान न होने के कारण चिंता की रेखा गहरी हो गई। प्रश्न 2, कवि का मानना है कि बच्चों के काम पर जाने की भयानक बात को विवरण की तरह न लिखकर सबक के रूप में पूछा जाना चाहिए कि काम पर क्यों जा रहे हैं। कवि की दृष्टि में उसे प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए। इसका उत्तर है, कवि की दृष्टि में बच्चों के काम पर जाने की स्थिति को विवरण या वर्णन की तरह नहीं लिखा जाना चाहिए, क्योंकि ऐसा वर्णन किसी के मन में भावनात्मक लगाव और संवेदनशीलता नहीं पैदा कर सकता, कुछ सोचने के लिए विवश नहीं कर सकता है। इसे प्रश्न के रूप में पूछे जाने पर एक जवाब मिलने की आशा उत्पन्न होती है। इसके लिए समस्या से जुड़ाव, जिज्ञासा एवं व्यथा उत्पन्न होती है, जिसे अनदेखा नहीं किया जा सकता है। प्रश्न 3, सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं। इसका उत्तर है, समाज की व्यवस्था और गरीबी के कारण बच्चे सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से वंचित हैं। भारत में करोड़ों लोग पेट भर रोटी नहीं जुटा पाते, इसलिए उनके बच्चों को भी बचपन से कामकाज करना पड़ता है। यह उनकी जन्मजात विवशता होती है। एक भिखारी, मजदूर या गरीब व्यक्ति का बच्चा गेंद, खिलौने, रंगीन किताबें कहां से लाए। समाज की व्यवस्था भी बाल श्रमिकों को रोकने में सक्षम नहीं है। यद्यपि सरकार ने इस विषय में कानून बना दिए हैं, किंतु वह बच्चों को निश्चित रूप से ये सुविधाएं दिला पाने में समर्थ नहीं है। न ही सरकार या समाज के पास इतने साधन हैं, न गरीबी मिटाने के उपाय हैं और न इच्छा शक्ति, इसलिए बच्चे वंचित हैं। प्रश्न 4, दिन प्रतिदिन के जीवन में हर कोई बच्चों को काम पर जाते देख रहा है या देख रही है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता के क्या कारण है या क्या कारण हो सकते हैं।
इसका उत्तर है अनेक कारण हैं। जैसे लोग इतने संवेदनशील हो गए हैं कि वे सोचते हैं कि छोड़ो, यह कौन सा हमारा बच्चा है, या लोगों की स्वार्थ भावना इस उदासीनता को बढ़ाती है। वे अधिक लाभ कमाने और कम मजदूरी देने के लालच में बच्चों से काम करवाते हैं। बाल श्रम कानून का पालन कराने वाले अधिकारियों द्वारा अपने कर्तव्य का उचित निर्वाह न करना समाज की उदासीनता बढ़ाता है। प्रश्न 5, आपने अपने शहर में बच्चों को कब कब और कहां कहां काम करते हुए देखा है? उत्तर, मैंने अपने शहर में बच्चों को अनेक स्थलों पर काम करते देखा है। चाय की दुकान पर, होटलों पर, विभिन्न दुकानों पर, घरों में, निजी कार्यालयों में। मैंने उन्हें सुबह से देर रात तक हर मौसम में काम करते देखा है। प्रश्न 6, बच्चों को काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? इसका उत्तर है क्योंकि खेलने कूदने और पढ़ने लिखने की उम्र में काम करने से बाल श्रमिकों का भविष्य नष्ट हो जाता है। इससे एक और जहां शारीरिक विकास अवरुद्ध होता है, वहीं उनका मानसिक विकास भी यथोचित ढंग से नहीं हो पाता है। ऐसे बच्चे जीवन भर के लिए अकुशल श्रमिक बनकर रह जाते हैं। इससे उनके द्वारा समाज और देश के विकास में उनके द्वारा जो योगदान दिया जाना था वह नहीं मिलता है, जिससे प्रगति की दर मंद पड़ती जाती है।